मैं पढ़ता हूं कि वो दो बातें प्रभु ने मुझे बोला है, दो बातें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात है, परमेश्वर ने आशीष का दिन ठहराया, दूसरा न्याय का दिन ठहराया। आशीष का दिन वो है कि कष्टों का जीवन चलता चलता आया, हालांकि आप प्रभु को मानते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, लेकिन उन कष्टों भरे जीवन कुछ दिन तक, कुछ साल तक चली है। उसके बाद प्रभु ने आपको आशीष का एक टारगेट रखा है। उसके बाद आपका वो जीवन जो दुखों की नहीं होगी वो बंद हो जाएगी। हालेलुया। दूसरा वो है न्याय का दिन। आप प्रभु के बारे में सुनते हैं, जागृत नहीं होते। आप प्रभु के बारे में सुना है, वचन सुना, प्रचार सुना, पास्टर जी सुना, विश्वासी जी सुना, और कहीं से सुना है। परमेश्वर के बारे में सुनने के बावजूद भी आप मन फिर नहीं आए, प्रभु के भाई नहीं माना, परमेश्वर को नहीं माना, फॉर्मालिटी से जीवन चलाते, और परमेश्वर का वो न्याय का दिन में आप खड़े हो जाएंगे, आप दोषी ठहरेंगे। तो प्रभु का वचन क्या कहता है? आप विश्वासी है, आप प्रभु के भाई मानते हैं, इसके बावजूद भी आपके जीवन में दुख के ऊपर दुख आ रहे हैं, आपका काम नहीं बनता, आपको कन्वीनियंट जो चाहिए अनुकूल परिस्थितियां वो नहीं हो रहा है। आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपसे बोल रहे हैं, आपकी जो जीवन में चाहिए वो नहीं मिल रहा है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने एक दिन नियुक्त किया। एक बेहतरीन, बहुत अच्छा, श्रेष्ठ, उत्तम एग्जाम्पल है, उदाहरण यूसुफ, याकूब के बेटों में एक बेटा यूसुफ। हालेलुया। यूसुफ छोटेपन से प्रभु को भाई मानता है, और परमेश्वर उसको दर्शनें दे रहे हैं, उसको उससे बातें कर रहे हैं, उसकी भविष्य कैसा होगा उसको सपनों से प्रभु से बात कर रहे हैं, और उनके गड़बड़ियों में वो साथ नहीं देता, वो प्रभु का भाई मानता, प्रभु की ओर देखता है, परमेश्वर से बातें कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर उसके स्वप्न दर्शन देने के बावजूद भी उसका जीवन दुखों में गिर गया। अपनी भाइयों ने उसके साथ बदसलूकी की, उसको मारा, उसको गड्ढे में डाला, उसके बाद उसको आगे दूसरे देशों तक बेच दिया, कष्ट और ज्यादा हो गया। पर बाइबल कहती है परमेश्वर उसके साथ था, यहोवा उसके साथ था, परमेश्वर उसके साथ था। फिर एक पोतीफर नाम से एक उस देश का, मिस्र देश का अधिकारी, राजा का बहुत मुख्य था, उसके घर में काम करने लगा। उधर निंदा आई, और कष्ट हो गया, और दुख हो गया। वहां से उसको कैदी में डाल दिया, जेल में डाल दिया, और दुख हो गया। पर प्रभु का वचन कहता है यहोवा यूसुफ के साथ था। लेकिन इन सारे जो बातों को देखेंगे, यूसुफ के जीवन, अरे प्रभु को भाई मानता है, विश्वास करता है, प्रभु क्यों नहीं आशीष देता? बल्कि इसके जीवन में और कष्ट और निंदा, अपमान और अकेलापन, आशीष नहीं। लेकिन उस जेल में रहते हुए परमेश्वर वहां से, जेल से उसको ऊपर ले गया, राजमहल में ले गया। हालेलुया। पूरा देश में अकाल आई थी, आसपास के देशों में भी, मिस्र में। सबों के कष्टों का निवारण परमेश्वर करेगा, ये बात प्रचार करने के लिए यूसुफ को परमेश्वर जेल से राजमहल में ले गया। हालेलुया। इसके नाम की महिमा। आपके जीवन में भी प्रभु ऐसा ही करेगा। हालेलुया। आपका भी ऐसा ही प्रॉब्लम होगा। मैं प्रभु को मानता हूं, मैं बीमार हो रहा हूं, मैं प्रभु को मानता हूं, मेरे बटुआ काले हो गए, मैं परमेश्वर को मानता हूं, मेरे भाई लोग मुझे नफरत करते, मैं प्रभु को मानता हूं, मेरे माँ बाप मेरे से प्रेम नहीं करते, मैं प्रभु को मानता हूं, मेरा सगा भाई मेरे से नफरत करता है, मैं प्रभु को मानता हूं, मेरे रिश्तेदार मेरे से इस तरह व्यवहार करते, मैं प्रभु को मानता हूं। अगर परमेश्वर को आप मानते हैं, आपको इस बात को बहुत अच्छी मालूम होगा, इस बात की महसूस होगी कि परमेश्वर आपके साथ है।
हालेलुया। निंदा आ जाए, कष्ट आ जाए, दुखी हो जाए, आपकी जीवन में सब खाली हो, बटुआ खाली हो, कंगालापन हो, कुछ भी हो, बेघर हो, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है, इसलिए आप डरते नहीं है, आप निराश नहीं होते, प्रभु में आनंदित रहते। तो परमेश्वर इन सारे बातों को देख के आपको परमेश्वर ऐसे बदतर हालत से निकालकर परमेश्वर आपको बेहतरीन आशीषों के पास लेके जाएगा। हालेलुया। आपकी प्रार्थना प्रभु सुनेगा। आज आपको यही विश्वास करना है।